इतना खा के बंदा सोचता है मैंने पहले क्यों नहीं खाया था या क्यों नहीं बनाया था। तो किसी घर दावत पे भी अगर आप जा रहे हैं और वन डिश पार्टी है और आपको समथिंग स्पेशल बनाना है तो ये लेकर के जाएं। जिनके घर जाएंगे वो दफ़ा परेशान ज़रूर होंगे कि आपने ये बनाया क्या है। ये देखें, ठीक है, सॉफ्ट है, नमकीन, मीठा, तमाम इसकी जो है इसके अंदर में आपको जायका आएगा। ये बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, मुझे बहुत पसंद आए थे इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, समझे चाय के लिए, नाश्ते के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दें, कम्प्लीटली डिफरेंट रेसिपी है ये। तो इसका नाम है जी कोरियन स्टाइल गार्लिक ब्रेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे ब्रियोश बन्स। ये वो होते हैं जो हल्के से मीठे होते हैं, इसमें आपको मिठास महसूस होती है, मक्खन का जायका आता है, तो ये बड़े मज़ेदार होते हैं। इसी से पाकिस्तान में हमारे बनी वगैरह के मिलते हैं, तो आप वो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो है। सबसे पहला काम जो है आपने इसके ऊपर यूं कट्स देने, ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना कि आप ये देखें। ठीक है, इतना आप इसको पहले बंस को काट दे दें। अवन को प्री हीट कर लें 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। इसको बेक किया जाएगा। सिर्फ इतना बेक करेंगे कि जितना इसके जो हम फिलिंग इसकी बनाएंगे वो अच्छे से गर्म भी हो जाए बीच में और मेल्ट भी हो जाए। ठीक है, चलें, इसी से कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसकी जो फिलिंग है वो क्या बनानी है। इसकी फिलिंग कुछ यूँ होगी। क्रीम चीज़ आपको चाहिए यहाँ पर 180 ग्राम जितनी। ठीक है, मैंने आपको बनानी सिखाई भी है, लिंक मैं आपको वीडियो में दूंगी कि अगर आपने बाजार से नहीं लेना, ये नहीं मिलता, तो आप इसे घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हो। तो ये क्रीम चीज़ हो गई यहाँ पर 180 ग्राम्स। उसके बाद जिसमें आप इसमें डालोगी चीनी, 1 टेबल स्पून बिल्कुल भर कर आप डालेंगे। ठीक है, और बीच में जाएगी डबल क्रीम 30 ml, 30 ml जितनी। तमाम चीज़ों को डालें, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर वो इसकी मदद से इसको सिर्फ इतना करना है कि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब आपने क्या करना है, जो मिक्सचर आपने अच्छे से मिक्स कर लिया वो बहुत अच्छे से गाढ़ा सा बनना चाहिए। ठीक है, तो एक ग्लास ले लें, उसमें कोई भी जिप लॉक बैग डाल दें और जो ये मिक्सचर है हमारा गाढ़ा वाला, इसे हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ज़रा आसानी हो जाएगी जब हमने इसको पाइप करना होगा बंस के अंदर। ठीक है, तो ये देखें कितना गाढ़ा मिक्सचर बनता है ये। इसको बीच में डालें, फिर दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप। अब एक अलहदा से बोल लें, उसमें आप डालेंगे मक्खन जो मैंने मेल्ट यहाँ पे किया हुआ है। ये है 75 ग्राम जितना मक्खन और ये सॉल्टेड है। ठीक है, मैं नमक वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने नमक वाला नहीं करना तो आप नमक के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेल्ट करके ये डाल दिया। बीच में आप इसमें लहसुन के 3 अदद जवे लेंगे और वो इसमें आपने अच्छे से क्रश करके डाल देने हैं। बीच में जाएगा इसमें अंडा और इसको अच्छे से बीट करें पहले। फिर बीच में आप डाल सकते हो पासले, हो जाए पासले नहीं तो धनिया भी बीच में जा सकता है। 2 टेबल स्पून जितना धनिया चला गया। ठीक है, इसे भी डालकर इसके साथ ऐसे मिक्स कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो इसमें हमने फिलिंग डाली हुई सारी, क्योंकि मैंने इसको जिप लॉक बैग में डाला था, तो नीचे से आप एक छोटा सा इसको यूँ काटते दें ताकि एक नोजल सी बन जाती है आपके लिए आसानी से इसको बीच में फिल करने के लिए। ठीक है, ये देखें। अब आपने जो है इसी के से बंस को उठाना है और ये जो फिलिंग है ये देखें इस तरीके से जाएगी और इसी तरीके से, ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एक हाथ से करना, तो इसी तरह दूसरी साइड पे भी आप इसको अच्छे से फिल कर लें। यूँ ठीक हो गया। तमाम को मैं इसी के से फिल करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये एक इसी के से लाइन जाती है, इट्स लिटिल मेसी बट, और दूसरी तरफ भी यूँ। ठीक हो गया। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बिलीव यू मी, मैंने ट्राई किए हुए एंड इतना खा के बंदा सोचता है मैंने पहले क्यों नहीं खाया था या क्यों नहीं बनाया था। तो इसी के से तमाम को मैं पहले तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप ईच एक क्रीम से भरा हुआ बन लेंगे और जो हमारे अंडे और मक्खन का मिक्सचर है उसमें आपने इसको इसी के से डिप करना है।
ठीक है। और फिर इसको आप इसी के से ट्रे के ऊपर रखते चले जाएं। किसी घर दावत पे भी अगर आप जा रहे हैं और 1 डिश पार्टी है और आपको समथिंग स्पेशल बनाना है तो ये लेकर के जाएं। जिनके घर जाएंगे वो दफ़ा परेशान ज़रूर होंगे कि आपने ये बनाया क्या है। ठीक है, तो ये देखें, इसी के से तमाम को आपने तैयार करना है। उसके बाद इस पर जाती है मोज़रेला की चीज़, तो ये इसके ऊपर आपने रखनी है। इसकी कोई इतनी ख़ास मेजरमेंट तो नहीं है, आपको मैंने बताया है कि जब ऐसी चीज़ें बना रहे होते हैं तो हिसाब ही होता है। तो समझें 1.5 टेबल स्पून जितना होगा, सिर्फ इतना कि अच्छे से कवर हो जाए। तो इसको कवर करती हूँ एंड देन आई शो यू द नेक्स्ट स्टेप क्या है। आप देख ही रहे हैं कितनी आसान सी रेसिपी है और इसका जायका आपने ट्राई करने के बाद थोड़ा थोड़ा यूँ धनिया ऊपर डालेंगे या पार्सले से मैंने आपसे कहा जो भी आपके पास अवेलेबल है। काफ़ी चीज़ें होती हैं नहीं मिलती हैं या व्हाटएवर, तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, धनिया कर लें। ठीक है, अब मैं इसे प्री हीटेड ओवन में डालकर बेक करूँगी। इतना बेक करूँगी कि जो ऊपर चीज़ है ये मेल्ट हो जानी चाहिए और इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए। कोई इसकी टाइमिंग नहीं है कि 12, 15, 20 से आपने नज़र रखनी है कि चीज़ मेल्ट हो जाए और ऊपर से गोल्डन हो जाए। तो ओवन भी ऑन कीजिएगा और ऊपर से ग्रिल भी मिडिल रैक पर रखें और इसको बेक करते हैं। तो देखिए जब ये बेक होकर निकलते हैं, इस वक्त ये बहुत गर्म है लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक है, सॉफ्ट है, नमकीन, मीठा, तमाम इसकी जो है इसके अंदर में आपको जायका आएगा। ये बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, मुझे बहुत पसंद आए थे इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे www.cookWithFaiza.net पर। बनाइए ताकि वो कैसा लगा तो हमें याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।